सेवा का मौका दिया है। लखीमपुर कांड की नहीं बुझ रही चिंगारी, आज उत्तराखंड से सीतापुर कूच करेंगे कांग्रेस नेता। पिथौरागढ़ हवाई सेवा को बड़ी सौगात, प्रदेश सरकार ने की 8 सीटर स्टेट प्लेन देने की पेशकश। उत्तराखंड में प्रत्येक सोमवार को चलेगा टीकाकरण महाअभियान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की टीकाकरण की समीक्षा। हरिद्वार में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त हरिद्वार से खबर है, जहां आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। मनसा देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां दुर्गा का प्रथम रूप है माता शैलपुत्री। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दराज से लोग आ रहे हैं और मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मनसा देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। मनसा देवी में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और मां दुर्गा के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आए हैं। आपको बता दें कि आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यकरण किया गया है। 4 गुफाओं के तैयार होने से भक्त आसानी से यहां आकर रात काट रहे हैं और योग और ध्यान करके बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। गुफाओं में पानी और बिजली समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लगभग इसमें 3 गुफाएं जो हैं कार्यदायी संस्था के द्वारा उनको बना के जीएमएम को हस्तगत कर दी गई हैं। इसका जो भी बुकिंग्स वगैरह हैं वो सब जीएमएम के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। चूंकि यात्रा अभी चालू ही हुई है तो इसकी डिटेल सूचना कुछ समय में प्राप्त हो पाएगी। कितने लोग जो है गुफाओं के लिए ध्यान मनन चिंतन के लिए जा रहे हैं। अभी दोनों गुफाओं पे जाके आया। मोदी जी तो 2019 में आए थे शायद गुफा में। तो बहुत ही अच्छी जगह है। केदारनाथ जी का सामने दर्शन है, सब सुमेरु पर्वत सामने है और ऐसे वातावरण में अगर मेडिटेशन करना है तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं। केदारनाथ धाम में ई पास की बाध्यता समाप्त होने के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। वहीं ई पास की व्यवस्था के तहत जहां एक दिन में 800 भक्त ही बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहीं अब धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 2000 के पार हो गई है। संख्या बढ़ने के बाद अब भक्तों को लाइन में लगाकर बाबा केदार के दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का भी धाम में पालन किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पे हमेशा की भांति अस्थायी शौचालयों का निर्माण भी किया गया है और साफ सफाई के कार्मिकों की भी तैनाती की गई है। मात्र यात्रा रूट पे ही लगभग 90 से ज़्यादा सफाई कार्मिक लगे हुए हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य पड़ाव हैं, चाहे वो सोनप्रयाग हो, गुप्तकाशी हो, फाटा हो, यहाँ पर भी जो है कार्मिकों के माध्यम से, सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सफाई व्यवस्था लगातार सुनिश्चित करवाई जा रही है। यात्रा कल सुबह शुरू की थी तो बहुत अच्छा लगा, 8-9 घंटे लगे, लेकिन कठिनाई अभी आई, लेकिन ऊपर आने देखा तो बहुत बढ़िया लगा। दर्शन भी बढ़िया से हुए तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के प्रकृति का देखने को मिला, एकदम रूप सब रूप।
खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां लंबे समय से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण चल रहा है। इस काम से जिले के मरोड़ा गांव में खतरा पैदा हो गया है। गांवों के नीचे बन रहे सुरंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहां ग्रामीणों के मकानों और आंगन में दरारें पड़ना शुरू हो गई। साथ ही साथ गाँव के लोगों का कहना है कि अभी गाँव के पास सुरंग का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब निर्माण शुरू होगा तब खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें कि इस मामले पर जिलाधिकारी मनोज गोयल ने उप जिलाधिकारी को भूख भरी टीम के साथ जांच करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित एसडीएम को जो है इसकी सूचना दे दी गई थी और उनके द्वारा भूवैज्ञानिक के साथ एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ और स्वयं मौके का पूरा निरीक्षण करते हुए कार्रवाई कर ली गई है। उनकी तरफ से 1-2 दिनों के अंतर्गत रिपोर्ट अपेक्षित है और उसके अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करी जाएगी। चल रहे निर्माण कार्य के चलते कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। एक स्कूल भी है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय, उस पर भी दरारें पड़ी हुई हैं। पूरे गांव को रेलवे निर्माण कार्य के चलते खतरा उत्पन्न हो गया है। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, गांव वाले सबके घरों में दरारें आ चुकी है। रेलवे का काम चल रहा है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मतलब सबके घरों में दरारें आ रखी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या और पूरे घटनाक्रम पर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर डोईवाला में एक बार फिर से प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर ऋषिकेश में हैं। मोदी दौरे का विरोध करते हुए किसानों के साथ कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि लखीमपुर खीरी का घटना पर देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी तमाम सवालों को खड़ा करती है। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश के अन्नदाता की सुध न लेकर भारत सरकार जहां हद धर्मिता पर अड़ी है, तो वहीं 3 काले कृषि कानून को लागू कर किसानों का शोषण कर रही है। नाराज किसानों केंद्र कांग्रेस ने काले झंडे और गुब्बारे आकाश में छोड़कर मोदी के उत्तराखंड आगमन का विरोध कर अपना रोष प्रकट किया है। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई है, और साथ ही साथ हमारे करनाल में एसडीएम ने सीधे लाठी डंडा गोली मारने के आदेश दिए थे। उसके बाद किसानों को बार बार मारा जा रहा है। किसानों को बेदर्दी से, पिछले आपने देखा हुआ वीडियो चल रहा है, उसमें कुचलते हुए किसानों को पिछले 79 किसान थे जो कुचला गया उनको, उसके विरोध में मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड देवभूमि है और इन्होंने एक भी बार बार आंसू बहाते मोदी जी, लेकिन हमारे किसानों के लिए एक शब्द नहीं टूटा इनसे। आज वो उत्तराखंड में हम उनका पुरजोर विरोध। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ पेयजल मंत्री ने जांच के आदेश देते हुए योजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अब सरकार झुकी, उन्हें प्रियंका गांधी जी को रिहा किया है, तो अब हमारा जो संघर्ष स्थल है, एक जो भावनात्मक हमारा संघर्ष है, अब वो लखीमपुर खीरी के किसानों के माध्यम से सारे देश के किसानों, जिसमें तराई के किसान भी हैं, उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए है कि देश तुम्हारे साथ है, कांग्रेस तुम्हारे साथ है। तो सिंगल पर्सन कमेटी इंक्वायरी शुरू कर दी है, हेडक्वार्टर लखीमपुर खीरी रखा गया है प्रकरण में, क्या कहेंगे? ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है जी। एक गवर्नमेंट ने कमेटी डिसाइड करी, नहीं, जो गवर्नमेंट ने किया है, देखिए किसी का यकीन उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं है और ये लीपापोती ना हो, इसलिए मैं सभी नागरिकों की, सब लोगों से जो लोकतंत्र प्रेमी हैं, उन ताकतों से कहना चाहता हूं कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार की किसी घोषणा को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए, आवाज़ बुलंद होती रहनी चाहिए। यदि हम गाफिल हो जाएंगे तो ये इनकी तानाशाही और बढ़ जाएगी। कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया पूरे प्रकरण का। ये इसका अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार न्याय देने में विफल है,
ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। प्रियंका गांधी जी को भी परिवारों से मिलने नहीं दिया जिनका वो नहीं, अब मिलने दिया है, लेकिन जन दबाव में मिलने दिया है। जब इस तरीके के प्रदर्शन और उनकी बात आई तब मिलने दिया है। ठीक है। तो उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां लखीमपुर खीरी के घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काफी कुछ कहा। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ पेयजल मंत्री ने जांच के आदेश देते हुए योजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद पेयजल मंत्री ने खबर का संज्ञान लेते हुए काशीपुर में बनने वाले सेप्टेज टैंक में हो रही देरी और काम पूरा होने से पहले खरीदी गई करोड़ों की मशीनों के लिए जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। काशीपुर में पेयजल निगम के अधिकारी कैसे धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और कैसे वित्तीय अनियमितताएं कर जीरो टॉलरेंस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मामले का खुलासा हमारे द्वारा किया गया था। दरअसल काशीपुर में अमृत योजना के तहत बनने वाले सेप्टेज टैंक निर्माण में जिस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ है, उससे जाहिर है कि अधिकारियों ने निजी स्वार्थ के चलते योजना में मशीनों की खरीद में जल्दबाजी की। यही नहीं, योजना 2 वर्ष में पूरी होनी थी लेकिन 4 सालों में भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन विभाग के अधिकारी चैन की नींद सोए हैं। यही नहीं, कार्यदायी संस्था को भी लगातार नियम विरुद्ध भुगतान भी हो रहे हैं। दरअसल काशीपुर के जल निगम में बनने वाले सेप्टेज टैंक निर्माण में जहां अमृत योजना के तहत पेयजल निगम को दिया गया करोड़ों के सेप्टेज टैंक निर्माण में करोड़ों की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं और अधिकारियों ने मनमाने तरीके से धन का दुरुपयोग किया है। जो उपकरण योजना के अंतिम चरण में खरीदे जाने चाहिए थे, वो उपकरण योजना शुरू होने से पहले ही खरीद दिए गए और सालों से ये मशीनें खुले आसमान के नीचे धूल फांक रही हैं। वहीं अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पेयजल मंत्री विशन सिंह चौफाल ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही योजना को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। एक तो काम तो विलंब से हुआ, उसका भी एक कारण रहा। उसने सोचा कि 18 महीने का समय है, 18 महीने समय में जितने भी पार्ट्स उसमें है उस सब एक साथ खरीद लें तो उस बीच में काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 18 महीना काम पूरा न होके उसके एक्सटेंशन और ले रहा है, उसे करीब 2 साल और बढ़ जा रही। उस हिसाब से उसके लिए जांच करेंगे। भाई आपने सामान खरीदा पहले, तो कार खरीदने के पीछे क्या कारण, क्या ज़रूरत है आपको, क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो पैसा आपको मिला था पहले तो निर्माण कार्य होना चाहिए। निर्माण कार्य के बाद जो आवश्यकता है उसी हिसाब से आपको पार्ट्स उसके लेने चाहिए। तो उसको पार्ट्स को लेने के पीछे क्या करना है, इसके लिए ये विषय आपने लाए जो इसके बाद मैं जाँच करूँगा। जल निगम में सेप्टेज टैंक निर्माण में बड़े घोटाले के आसार नजर आ रहे हैं। विभाग कार्यशैली पर लगातार ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। करोड़ों की योजना में कछुआ गति से काम का होना और करोड़ों की मशीनों को समय से पहले खरीदना भी विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। वहीं विभाग मंत्री के जांच के आदेश के बाद देखना होगा कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है और कितना दूध का दूध पानी का पानी होता है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। नैनीताल में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वन विभाग द्वारा नैनीताल के बॉटैनिकल गार्डन में स्कूली बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता आयोजित कराने के साथ ही आम जनमानस को भी जागरूक किया गया। डीएफओ टीआर विजुलाल ने कहा कि छात्र छात्राओं को वन और वन्य जीव संरक्षण की मुहिम से जोड़ने के लिए 1 अक्टूबर से शुरू हुए वन प्राणी सप्ताह के दौरान वन विभाग द्वारा नैनीताल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया है, जिसमें उन्हें वन्य जीवों और वन संरक्षण की जानकारी प्रदान करने के साथ ही वनों और जीवों को बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
आप लोग देख रहे हैं कि 1 से अक्टूबर से अभी 7 अक्टूबर तक, कल तक वाइल्ड लाइफ वीक हम मना रहे। तो 1 अक्टूबर में हमने मैराथन से शुरुआत किया था, अच्छा पार्टिसिपेशन मिला था। उसके बाद फिर हम डिबेट कंपटीशन किया था, क्विज कंपटीशन किया था, पेंटिंग कंपटीशन किया था, और गरीब स्कूल का, ये गवर्नमेंट स्कूल्स का बच्चों को एक रेंजर को टारगेट दिया, दूर दूर से फ्री में जू घुमाता है, और उसके बाद उसको स्टिकर्स वगैरह प्रजा प्रसार का माध्यम, ये ब्राउशर स्टिकर्स वगैरह दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर का जो टैलेंटेड चिल्ड्रंस है उसको आइडेंटिफाई करके उनका भी प्रोग्राम अभी चल रहा है। उत्तराखंड में लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी देहरादून में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SN सचान, महानगर अध्यक्ष नसीर मंसूरी, प्रदेश प्रवक्ता अमित यादव, समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पर समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष SN सचान ने कहा कि लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की हत्या कर दी गई है, तो प्रदेश और केंद्र सरकार असंवेदनशील है, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। 1 साल किसानों को आंदोलन करते हो गया। ऐसा लग रहा है कि केंद्र की सरकार और जो अभी लखीमपुर में घटना हुई है, जिसमें 8 किसानों की हत्या कर दी गई, पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार असंवेदनशील है। किसानी क्या होती है, इनके घर नहीं है, घर की महिलाओं की रक्षा कैसे की जाती है, बच्चों का लालन पालन कैसे होता है, ये पूरी तरीके से जिस तरीके से असंवेदनशीलता दिखाई है वो घोर निंदनीय है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड CM हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। CM हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। CM हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए CM हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने CM हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस CM हेल्पलाइन में कॉल कर दी थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे सर्वर में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है CM हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काशीपुर में वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान वन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर विभाग ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही आम जनता को भी जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही 13,000 इको क्लब से जुड़े छात्र छात्राओं को वन और वन्य जीव संरक्षण की मुहिम से जोड़ा गया है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए वन प्राणी सप्ताह के दौरान वन विभाग प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में प्रतिवर्ष जो है
हम वन्यजीव सप्ताह मनाते हैं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ये 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जल, जंगल और ज़मीन के साथ ही हमारे वन्य जीवों को बचाने की एक मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जाती है। तो हम प्रतिवर्ष इसमें हम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, वन और वनों के साथ में वनों में रहने वाले जो हमारे जो है वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा की जाए। आज के परिवेश में सब लोग जानते हैं कि वनों से ही हम संभव है सब कुछ, जीवन हमारा। तो वन में जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर जो है अच्छी फसल होती है, अच्छी वर्षा होती है, अच्छा जो है हमारा वातावरण होता है। तो एक जन जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है। खबर चमोली से है, जहां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 4 धामों के लिए तीर्थ यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त किए जाने के निर्णय के बाद भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में चारों तरफ खुशी का माहौल है। बद्रीनाथ धाम में जश्न का माहौल बना हुआ है। धाम में ई-पास की बाध्यता खत्म करने को लेकर आंदोलन करने वाले श्री बद्रीश संघर्ष समिति से जुड़े व्यक्तियों, साधु संतों ने मोनी बाबा और होटल कारोबारियों, तीर्थ पुरोहितों, व्यापार सभा के लोगों समेत बद्रीपुरी के स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम में एक हर्ष रैली निकालकर माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का आभार जताते हुए देश के कोने कोने से बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को संदेश दिया है कि धाम में आपका स्वागत है। साथ ही साथ होटल पर्यटन से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। धन्यवाद है। और बद्रीनाथ संत समाज की मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे 4 धाम यात्रा तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी ऐसे पर्यटक स्थल है जिसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जैसे कि आपका ओली हो गया, ओली से ऊपर घोड़सो पड़ता है, टिम्बर सेन हो गया, इस तरीके के जो पर्यटक स्थल है। जैसे कि यात्रा में अभी तक प्रतिबंध लगाया गया था और आज से पूर्ण रूप से यात्रा को खोल दिया गया है। हालांकि अभी यात्रा के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में एक उम्मीद जरूर हमारे पर्यटन व्यवसाय पर जगेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग में 15 करोड़ के ज्यादा के चारा घोटाले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 4 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। पूरे मामले की जांच कर और अगर कोई खामियां हैं तो कार्रवाई करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो भी सरकार को प्रत्यावेदन दे। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। ये PIL थी जो करप्शन से रिलेटेड है। इसमें हमारे 3 इश्यूज थे बेसिकली। फर्स्ट ये था कि इन्हें फॉर्डर परचेज कर रखे है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से नहीं लेकर पंजाब एक फर्म से लेकर ये लोग फॉर्डर परचेज कर रहे हैं, जो कि पब्लिक एक्सचेकर का लॉस है। सेकंड में हमारा ये था कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया से 10 इयर्स से ऊपर की बुड्ढी शीप्स मंगवा रखी हैं, जो कि नॉन प्रोडक्टिव हैं, जिनका कोई एक्टिवनेस ही नहीं है। प्रेयर ये थी कि इंक्वायरी करी जाए, जो कि चल रही है चीफ मिनिस्टर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के उसमें। तो कोर्ट ने हमारी दलीलों को माना और उनने ये बोला है कि जो इंक्वायरी है ये एक स्पेसिफाइड पीरियड में इसका रिजल्ट आएगा, जिसके अगर ये इंक्वायरी गलत होती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुंबई राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में आकृतिक प्रोडक्शन के अंतर्गत निर्मित फिल्म समोसा एंड सन्स के पोस्टर का विमोचन किया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के प्रयासों से उत्तराखंड के कलाकारों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही उत्तराखंड से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी। फिल्म के DOP राजेश साहा, जिन्होंने जोनी गद्दार, एक हसीना थी, साथ ही साथ 3 इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इस प्रकार की कुरीतियां हैं। समोसा एंड सन्स, जी हाँ, आपने ठीक ही सुना। समोसा एंड सन्स एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी गुदगुदाती चटपटी फिल्म है, जो कि बहुत जल्दी रिलीज होने के लिए जा रही है। एक अजीब सी मनहूसियत थी, कोरोना था, फिर अगस्त सितंबर में एक बढ़िया बात क्या हुई कि हमने एक नैनीताल में वहाँ के नए लोगों के साथ एक फिल्म सोची, सबने मिलकर, समोसा एंड सन्स।
लक्सर के मॉटफोर्ट स्कूल की छात्रा मेघा ने राष्ट्रीय स्तर की दौड़ प्रतियोगिता में तीसरा स्थान लेकर कांस्य पदक हासिल किया है। आज प्रतियोगिता से वापस आने पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के अलावा उसके माता पिता को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। प्रतियोगिता से वापस लौटने पर अकेडमी प्रबंधक जसवीर सिंह, प्रधानाचार्य कुसुम देवी, कोच किशोर कुमार ने मेघा और उसके माता पिता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि आगे चलकर वह देश की तरफ से ओलंपिक में खेलना चाहते हैं। गुरु राम नायर यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल में पार्टिसिपेट किया था। मैं चाहती हूँ और भी बच्चे करें और मैं इसमें 400 मीटर एथलेटिक्स गेम में 3rd पोजीशन प्राप्त की है। मैं चाहती हूँ जैसे मेरे पापा ने मेरी हेल्प की है और मम्मी ने ऐसी और बच्चों के भी करें और हमारे स्कूल का नाम ऐसी रोशन हो। मेघा शर्मा बच्ची बहुत बड़ी होनहार बच्ची है। ये हमारी ये एथलेटिक्स में गई थी खेलने के लिए देहरादून में, नेशनल स्पोर्ट चैंपियनशिप जीत कर लाई है बच्ची। ब्राउन मेडल इसको बच्ची को मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। बड़े हर्षोल्लास का विषय हमारे स्कूल के लिए है। बच्चों को प्रेरणा इससे बहुत ज़्यादा मिलेगी। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने घायल किसानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की याद में मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा था। अब साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घायल किसानों के स्वस्थ होने की कामना की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उनको अपनी कार से रौंदकर जो उनकी हत्या कर दी है, आज हम उन शहीद किसानों की उनकी श्रद्धांजलि देने हेतु हम समाजवादी पार्टी के लोग एकत्र हुए हैं। साथ ही हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और जो हमारे किसान साथी घायल हुए हैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना की है वो उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। और साथ ही हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उनकी सद्बुद्धि मिले। जो हमारे किसान भाई लगातार 10 महीने धरना दे रहे हैं उस कानून को वापस लाया जाए। समाजवादी पार्टी उनके साथ हर तरह से 24 घंटे खड़ी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।